ईसुन अपनी माँ से कहती है मैं आपके लिए मोती के हार लेकर आऊँगी और फिर रात हो जाती है। और ईसुन की मॉम अपनी सारी सिगरेट जला देती है और कहती है अपने पति से कहती है अभी अभी मैं और ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रहूँगी, मेरी बेटी मेरे सपने पूरा करेगी। फिर धीरे धीरे साल बीतने लगते हैं। कहानी ईसुन की मॉम पर आती है जो बहुत बीमार हो जाती है और ये वैद्य औरत कहती है तुम अब ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहोगी। लेकिन ईसुन की मॉम कहती है अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मेरे बच्चे कौन पालेगा। तभी ईसुन अपनी मॉम के कपड़े आग में फेंक देती है जिससे वो समुद्र में पहनकर ना जा सके। और ईसुन वहाँ से रोते रोते समुद्र के टापू पर चली जाती है और चिल्लाते हुए समुद्र को कहती है मेरी माँ को अकेला छोड़ दो। फिर वहाँ ग्वानसिक आता है अपने हाथों में कुछ लिए हुए। ईसुन उसे अपने पास बुलाती है अपनी कड़क आवाज़ में और उससे कहती है क्या तुम्हें मैं भिखारी लगती हूँ जो तुम मेरे लिए हमेशा मछलियाँ लेकर आते हो। पर ग्वानसिक कहता है मैं सिर्फ तुम्हारे लिए चिकन लाया हूँ। फिर वो दोनों चिकन खाने लगते हैं और ईसुन कहने लगती है चाहे तुम मेरे लिए मछलियाँ लाओ या चिकन, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। फिर रात हो जाती है। ईसुन और उसके भाई बहन सो रहे होते हैं। तभी ईसुन की मॉम आधी रात को ईसुन को चुपके से जगाती है और अपने साथ ले जाती है और दोनों बाहर बैठे हुए नजर आते हैं। ईसुन की मॉम सिपिया और अच्छे अच्छे खाना बनाकर ईसुन को खिलाती है और ईसुन से कहती है मेरे मरने के बाद तुम अपने चाचा के घर चली जाना और वो तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा लेंगे। यहाँ मत रहना वरना अपने भाई बहन की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर आ जाएगी। और ईसुन यह सुनकर रोने लगती है और अपनी माँ से कहती है माँ आप ऐसा क्यों कह रही हो। फिर ईसुन की मॉम ईसुन को अपने गोद में सुलाकर लोरी गाने लगती है और ड्रामे की स्टोरी में दिखाते हैं ईसुन की मॉम की डेथ हो जाती है। ईसुन अपनी माँ की तस्वीर के सामने उदास बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर ग्वानसिक आता है और ईसुन के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है और कहता है तुम्हें रोते रोते भूख लगी होगी, ये लो कुछ खा लो। पर ईसुन रोने लगती है और कहती है मुझे मेरी माँ वापस चाहिए, वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ईसुन को रोता देख ग्वानसिक भी रोने लगता है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और ईसुन का सौतेला बाप खेतों में काम करते हुए नजर आता है और ईसुन अपने भाई बहन को संभालते हुए नजर आती है। ईसुन का सौतेला बाप ईसुन से कहता है तुम अपने चाचा के घर मत जाओ, वो तुम्हें खाना तक नहीं देंगे, बस कुछ दिन तक रुक जाओ और इन्हें संभाल लो, मैं बहुत सारे पैसे कमा कर लाऊंगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। ईसुन अपने भाई बहन को भी संभालती है और खेतों में पत्ते गोभी भी उगाने लगती है और ग्वानसिक उसकी मदद करता है पत्ते गोभी उगाने में। इसी तरह धीरे धीरे साल बीतने लगते हैं और ईसुन बड़ी हो जाती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। ईसुन थोड़ी और बड़ी हो जाती है और अपने सारे बुक्स और सामान लेकर अपने चाचा के घर जाने लगती है। पर उसका सौतेला बाप ईसुन से रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता है बस कुछ दिन और रुक जाओ। पर ईसुन नहीं मानती है, कहती है आपकी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। पर उसका सौतेला बाप कहता है तुम्हारे चाचा तुम्हारी फ़ीस भी नहीं भरेंगे और ईसुन को कहते हैं मैं तुम्हारी कॉलेज का फ़ीस भरूंगा। और ये कहकर ईसुन को रोक लेते हैं और रात हो जाती है। फिर ईसुन दूसरे दिन अपनी किताबों के साथ पत्ते गोभी बेचते हुए नजर आती है मार्केट में और उसके बाजू में ग्वानसिक होता है जो अपनी मछलियाँ बेचता है और ईसुन की पत्ते गोभी बेचने में भी मदद करता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। ईसुन और ग्वानसिक दोनों बड़े हो जाते हैं और रोज़ की तरह दोनों अपनी दुकान पर मछली और पत्ते गोभी बेचते हैं। यहाँ ईसुन अपनी किताबों में पढ़ रही होती है और ग्वानसिक अपनी मछलियाँ और ईसुन के पत्ते गोभी बेचते हुए नजर आता है। तभी ईसुन की दुकान पर एक औरत आती है पत्ते गोभी खरीदने। ग्वानसिक उस औरत को पत्ते गोभी का रेट बताता है पर वो औरत वो रेट सुनकर चौंक जाती है। तभी ईसुन खड़े होकर उस औरत से कहती है हम अपने पत्ते गोभी सही रेट में बेचते हैं। फिर वो औरत पत्ते गोभी खरीद लेती है और ग्वानसिक उस औरत को पत्ते गोभी दे देता है और ईसुन अपनी किताबों में पढ़ने लगती है। तभी वहाँ ग्वानसिक की दादी आती है ईसुन पर गुस्सा करते हुए और ईसुन की सारी पत्ते गोभी गिरा देती है। ईसुन वहाँ से उठकर भागने लगती है। तभी ग्वानसिक की दादी ग्वानसिक की माँ पे चिल्लाने लगती है। फिर ग्वानसिक की दादी माँ ईसुन के पीछे गुस्से से जाने लगती है और ग्वानसिक अपनी दादी को रोकने लगता है। फिर ड्रामे में ग्वानसिक अपनी मछलियाँ लेकर ईसुन के पास आ जाता है और ईसुन के पैर साफ करके उसे जूते पहना देता है और उसके चप्पल अपने हाथों में ले लेता है। फिर दोनों साथ में जाने लगते हैं और ईसुन ग्वानसिक से कहती है चाहे तुम मेरी पत्ते गोभी बेचो या मेरे लिए मछलियाँ लेकर आओ, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। फिर ईसुन अपने हाथ ग्वानसिक के पॉकेट में रखकर चलने लगती है। फिर दोनों चलते चलते खेतों की तरफ आ जाते हैं और ईसुन कहती है आज भी तुम्हारे पास बहुत मछलियाँ हैं और कहती है तुम मेरे लिए चाहे जितना भी मछलियाँ ले आओ पर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मैं सियोल के रहने वाले लड़के से शादी करूँगी। तो ग्वानसिक ईसुन से कहता है तो मेरी पॉकेट में हाथ क्यों रखा।